Well, graph of y equals to cos x for x between 0 and 360 degree. तो फर्स्ट थिंग अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर स्केचिंग ग्राफ शेप हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो माइंड में रखना है हमने कि ये शेप है y इक्वल्स टू cos x की फॉर बिटवीन एंगल्स बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री। अनलाइक साइन एक्स के लिए हमने याद रखना था कि एट जीरो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जो cos x है वो एट जीरो स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो ये एक हमारे पास की फीचर है cos x का जो हमने याद रखना है। अदर देन दैट बोथ sin x और cos x दे बिहेव अलाइक। तो चूंकि इनका बिहेवियर सेम है बिकॉज दे हैव सेम पीरियड ऑफ 360 डिग्री इन वन कंप्लीट पीरियड, दोनों के सेम की पॉइंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ की पॉइंट्स हैं जो कि 4 बनते हैं। तो इसलिए इनकी जो स्केल है आपके पास वो भी सेम रहेगा, लाइक जो हमने डिस्कस किया था इन केस ऑफ साइन एक्स 360 ओवर 4 90 डिग्री। तो कॉज एक्स के लिए भी जो स्केल है हमारे पास सेम रहेगा। तो स्केचिंग ऑफ y इक्वल्स टू cos x। अच्छा वेल, सो फॉर ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x, क्योंकि रेंज सेम है, डोमेन सेम है, और जो हमारे पास डोमेन एंड रेंज दोनों की सेम है, और फर्दर मोर both have same period of 360 डिग्री। की पॉइंट्स, नंबर ऑफ की पॉइंट्स सेम है, जो डिफरेंस है दोनों में वो देयर स्टार्टिंग वैल्यू है। साइन एक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और cos x फ्रॉम 1। दिस इज ओरिजिन। अच्छा वेल अगेन पीरियड 360 डिग्री है, 4 की पॉइंट्स इन वन कंप्लीट पीरियड, सो 360 ओवर 4 इज 90 डिग्री। मैक्सिमम मिनिमम मार्क कर लेते हैं। रेंज जो कॉज की थी वो भी सेम थी। इट कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 1 एंड अ मिनिमम ऑफ -1। सो इसका मतलब ये हुआ कि कॉज का जो ग्राफ है ये भी 1 से अप नहीं जा सकता और -1 से डाउन नहीं जा सकता। 4 की पॉइंट्स इन वन कंप्लीट पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जो नेक्स्ट की पॉइंट होगा बिकॉज द स्केल इज 90 डिग्री, वो 90 पे होगा। जो नेक्स्ट की पॉइंट होगा कीप एडिंग 90 डिग्री, वो 180। 2 की पॉइंट्स हो गए, देन 270, देन 360। अपर लिमिट पे पहुंच जाएं जब इंटरवल की, तो वहां पे हमने स्टॉप कर जाना है। सो दीज आर की पॉइंट्स फॉर y इक्वल्स टू cos x। अच्छा नाउ स्टार्ट्स हमने याद रखना है फ्रॉम शेप के। cos x का जो ग्राफ है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एट x इक्वल्स टू 0। द नेक्स्ट की पॉइंट विल बी इट्स 0, next key point will be minimum, next key point will be minimum, next key point will again a 0, and next key point will again a maximum. So जो इसका ग्राफ होगा that will look like curves बनानी है, do not draw straight lines. So this is graph of y is equal to cos x for angle between 0 and 360 degree. नाउ जस्ट लाइक साइन एक्स, अगर हमें इंटरवल दे दिया जाए स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x फ्रॉम -360 टू 360, देन हमने किस तरह स्केचिंग करनी है। सो फॉर इंटरवल सेम कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे। 0 डिग्री 90 डिग्री वॉज स्केल, सो प्रीवियस की पॉइंट विल बी -90, then -180, keep subtracting 90, then -270, and then -360. So these are key points. Okay, well now maximum के बाद 0, then next key point will be a minimum, next one will be a 0, and next one will be a maximum. So graph will look like this for interval between -360 and 360. Now suppose if the interval is from 0 to 720. Now sketch graph of y is equal to cos x. Sketch y is equal to cos x for interval between 0 and 720. ओके वेल प्रीवियसली हम देख चुके हैं कि स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एट 1, 1 से स्टार्ट लेगा। देन फॉर ईच नेक्स्ट की पॉइंट पीरियड 360 था, डिवाइड बाय 4 करें 90, कीप एडिंग 90 टू गेट नेक्स्ट की पॉइंट अप टू 720। तो इसका ग्राफ हम स्केच करते हैं। y इज इक्वल टू cos x फ्रॉम 0 टू 720 डिग्री। This is 0. Keep adding 90 to get next key point. 90, 180, 270, 360, then 450, then 540, then 630, and then 720.
तो ये हमारे पास एंगल वैल्यूज आ गई हैं। नाउ कोसाइन ग्राफ कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 1 एंड अ मिनिमम ऑफ -1, सो इट कैन नॉट गो अप दिस लाइन। पेंसिल से आप ड्रॉ कर लें, जस्ट हैव अ लुक एट दिस लाइन सो दैट आपको आइडिया हो कि इट कैन नॉट गो अप दिस स्ट्रेट लाइन, इट कैन नॉट टेक अ वैल्यू मोर देन +1। सो वेल, सो एट 0 कॉज स्टार्ट फ्रॉम 1, साइन और कॉज का ये पॉइंट याद रखना है कि एट 0 साइन जो है वो स्टार्ट लेगा फ्रॉम 0 एंड कोसाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 1। देन अ 0 मतलब जहाँ पे cos x 0 हो रहा है, देन अ मिनिमम, देन अ 0, देन अ मैक्सिमम, 0 minimum, 0 maximum. So these are key points. Now join them smoothly to get the graph of cosine x. Okay, well, so graph of cosine x for this interval will be of this shape, will be like this one. So this is required graph of y equals to cos x for angle values between 0 and 720. अच्छा वल, टेंजेंट की डोमेन स्टेट करते हुए मैंने स्टॉप कर दिया था कि डोमेन ऑफ टेंजेंट बेसिकली टेंजेंट x इज इक्वल टू साइन x ओवर cos x। तो डोमेन ऑफ टेंजेंट x वो सारी वैल्यूज होंगी x की विच एट विच cos x इज नॉट 0। मतलब जिन x वैल्यूज पे cos 0 हो जाएगा, बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, सो दोज वैल्यूज ऑफ x एट विच cos इज 0 आर नॉट इन द डोमेन ऑफ टेंजेंट x। सो अगर हम इस ग्राफ को देखें तो cos इज 0 एट 90 डिग्री, cos इज 0 एट 270 डिग्री, cos इज 0 एट 450 डिग्री, cos इज 0 एट 630 डिग्री। ऑब्जर्व करें इनको और जनरलाइज करें, जस्ट लाइक सीक्वेंसेस जो हमने nth टर्म जनरलाइज की हुई हैं। Cos is 0 at each odd multiple of 90 degree. 90 times 3 270, 90 times 5 450, 90 times 7 630, up to so on. So cos of x is 0 for all odd multiple of 90 degree या in radians pi by 2 radians. तो जो domain of tangent x होगी, ऐड कर सकते हैं आप अपने नोट्स में, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। डोमेन इन रेंज टू स्केच ग्राफ ऑफ दीज ट्रिक फंक्शंस। जो डोमेन ऑफ टेंजेंट एक्स होगी उसको म्यू स्टेट कर सकते हैं इज ऑल रियल नंबर्स बट एक्स इज नॉट इक्वल टू ऑड नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय 2n+1 इनटू रेडियंस में अगर हम लिखना चाहें तो पाई बाय 2 वेयर n is some integers. So odd numbers are generally denoted by 2n+1. So x is not equal to 2n+1 into pi by 2 where n is an integer. ये डोमेन ऑफ टेंजेंट फंक्शन है और जो रेंज ऑफ टेंजेंट फंक्शन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह y इक्वल्स टू टेंजेंट x का ग्राफ बनाएंगे फॉर इट्स डोमेन।